गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 17.2 का अंतिम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 17.3 करेंगे। तो 17.2 का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य, यानी हमें क्या दे दिया, माध्य दे दिया, और माध्य को किससे x बार से भी लिख सकते हैं, और माध्य में कितना दे दिया 1.46। इसके आगे दिया गया है तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक सारणी दी गई है, ये बारंबारता अधूरी दी गई है, f का मान यानी अधूरा दिया गया है, उसको हमें ज्ञात करना है। 0 1 2 3 4 और 5 f का मान दिया गया 46, खालिस्तान 25 10 5 और योग दिया गया है, इनका योग कितना है 200। यानी सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक सारणी बनाएंगे, यानी बारंबारता सारणी, या हम क्या बोल सकते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी। उससे पहले में देखो यहाँ पे दो रिक्त स्थान दिए हैं, इनकी जगह एक की जगह p मान लेंगे या एक की जगह q मान लेंगे, आपकी मर्जी है कुछ ही मानो, x मान लो y मान लो। एक की जगह p और एक की जगह में क्या मान लिया q। तो हमें p और q का मान ज्ञात करना है, और p और q का ज्ञात कर देंगे तो हमारी अधूरी बारंबारता क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे सारणी, और सारणी बनाते हैं तो आपको पता ही है, सबसे पहले xi का मान लिखेंगे, उसके बाद fi का मान लिखेंगे, और xi का मान कितना है 0 1 2 3 4 और 5। तो fi का मान कितना 46, p q 25 10 5। इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे हम करेंगे xi और fi का गुणा। तो fi और xi ना करो, 0 को 46 से गुणा करेंगे तो 0, p को 1 से करेंगे तो p एकम p, और 2 को q से करेंगे तो 2q, 3 को 25 की 76, और 4 को 10 से करेंगे तो 40, और 5 को 5 से करेंगे तो 25। हम जब इसका योगफल करेंगे सिग्मा fi, हमें पता है इसका योग हमें कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि सिग्मा fi का योग, देखो योग कितना है 200 दिया गया है क्वेश्चन में, यानी हमें क्वेश्चन में पहले से दिया गया है कि सिग्मा fi बराबर कितना दिया गया है, हमें 200 दिया गया है। तो सिग्मा fi बराबर हम कितना रख लेंगे, सीधा 200 रख लेंगे, और जब इसका योगफल याद करेंगे सिग्मा fi और xi, इसका योग याद करेंगे तो देखो पी इसको तो अलग रखेंगे, 5 5 10 10 की बिंदु फसल की, 1 7 4 11 12 13 1 14 140 प्लस पी प्लस 2q, यानी कितना है 140 प्लस पी प्लस 2q, यानी सिग्मा fi और xi का मान हमें कितना दे दिया 140 प्लस p प्लस 2q। अब देखो जब हम इसका योगफल याद करके लाएंगे, जब हम इसका योगफल याद करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो आप इसका योगफल याद करो, यानी सिग्मा fi। अब इसका योग करो एक बार, देखो 6 5 11 11 और 5 से 16 16 को छक्को हासिल की, 1 और 4 5 5 और 2 7 1 8 86 प्लस p प्लस और q, ये है। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है कि सिग्मा fi कितना दिया गया है 200, तो हम रख सकते हैं। देखो ये तो हमने योग करके लाए 46 p q 25 10 और 5, ये तो हमने जोड़ के कितना किया है, ये हमारा है 86 प्लस p प्लस q, और हमें प्रश्न में दिया गया कि सिग्मा fi बराबर कितना दिया गया है 200 ना, तो रख दो 200 बराबर 86 प्लस p प्लस q, यहां से p प्लस q का मान निकालेंगे 86 को इस साइड में भेजेंगे तो माइनस का ना,
और P प्लस Q बराबर, और 200 में से क्या घटा देंगे 86, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 1 114, यानी P प्लस Q बराबर कितना गया 114। हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया, यानी ऐसे हमने क्या बना लिया एक समीकरण बना लिया। और दूसरा में क्या दिया गया है यहाँ पे देखो, सिग्मा Fi xi बराबर कितना दिया गया है 140 प्लस P प्लस 2Q। अब देखो x बार बराबर क्या होता है सिग्मा Fi xi बटे में कितना होता है सिग्मा Fi। हमारा सूत्र ये होता है ना 12 समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम इसी सूत्र को काम में लेते हैं। और x का मान x बार का मान दिया गया था 1.46, यहाँ था ना x सबसे पहले दे दिया था, हमें मान लिया हमारा 1.46 था, हाँ 1.46 बराबर सिग्मा Fi xi का मान हमने कितना निकाला है P, और इसको पहले लिख दो P प्लस 2Q प्लस 140 और बटे सिग्मा Fi का मान कितना है 200। हमें यहां से समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी। देखो सबसे पहले आप इसका पॉइंट हटा लो, सबसे पहले इसका पॉइंट हटा लो, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 146 बटे में 100 बराबर P प्लस 2Q प्लस 140 और बटे में 200। अभी 200 इस साइड में आएगा तो गुणा में ना ऊपर आ जाएगा, 140 गुणा 200 बटे में 100 बराबर P प्लस 2Q प्लस 140। दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, 0 पर 0, 4 2 8 280 बराबर P प्लस 2Q प्लस 140। ये 140 इस साइड में आए तो माइनस का ना, और बचेगा क्या P प्लस 2Q बराबर 280 में से 140 घटा देंगे, P प्लस 2Q बराबर 0 4 1, कितना बचेगा ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। अब देखो समीकरण नंबर 1 तो हमारे पास क्या आई है, समीकरण नंबर 1 तो हमारे पास आ गई है P प्लस Q बराबर 114, और समीकरण 2 हमारे पास कितनी आई है, समीकरण 2 आ गई हमारे पास P प्लस 2Q, P प्लस 2Q बराबर 140। बेटा 46 था, देखो 46 था, 1 4 6 हमने 0 मांग गया, कितना है 6 तो 2 को 6 6 दूनी 12 12 को 2 हसल की 1 4 2 8 1 9 और 2 1 2, यहां से 140 के साथ भेज देगा तो P प्लस 2Q बराबर 292 माइनस 140, P प्लस 2Q बराबर 2 में से 2 9 में से 5 152। ये समीकरण नंबर 2 आ गई, यानी समीकरण नंबर तो 1 हमारी ये है, समीकरण नंबर 2 हमारी ये है, और 2 में से हम किसको घटा देंगे समीकरण 1 को घटा देंगे, और हमें किसका मान आ जाएगा या तो P का या Q का, ठीक है, किसी भी एक का मान आ जाएगा। समीकरण 1 तो ये है, समीकरण नंबर 2 ये है, समीकरण 2 माइनस 1, यानी 2 में से किसको हटा देंगे 1 को, 2 तो हमारी ये है P प्लस 2Q बराबर 152, एक हमारी क्या है P प्लस Q बराबर 114, और घटाएंगे तो नीचे जो प्लस का वो तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, सभी प्लस के। P से P क्या होगा कैंसिल, 2Q में से 1Q चला जाएगा तो Q बराबर, और 152 में से 114 जाएगा, घटा दो 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहां कितना हो सकता 4 में से 3, यानी Q का मान हमारे पास कितना आ गया, Q का मान हमने ज्ञात कर लिया 38। अब Q का मान समीकरण 1 में रख दो, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 देखो P प्लस Q की जगह कितना रख देंगे 38 और बराबर में 114, P बराबर 114 में से माइनस कर देंगे कितना 38 ना, अब 14 में से
4 में से 8 जाता नहीं है तो 14 में से 8 जाएगा तो 8 6 क्या या कितना बचा 0 हासिल नहीं जाएगा इसे 10 10 में से 3 जाएगा तो 7 76 पी का मान तो कितना आ गया 76 और क्यू का मान 38। अतः हमारी जो बारंबारता वो क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी। जहां पी माना हुआ तो 76 आ जाएगा और क्यू माना हुआ पे कितना आ जाएगा 38। देखो फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले एक बारंबारता सारणी बनाएंगे। हमें किस किस का मान दिया गया था सिग्मा एफ आई का मान दिया गया था 200। हमें सबसे पहले तो उससे एक समीकरण एक बना लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर से जोड़ के आएंगे, जब उसको ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आएगा सिग्मा एफ आई बराबर 86 प्लस पी प्लस क्यू। परंतु हमें पहले से क्वेश्चन में दिया गया है कि सिग्मा एफ आई बराबर हम कितना मान लेंगे 200। हमने इसकी जगह 200 रख दिया और इस 86 को इस साइड में रखेंगे तो माइनस का और 200 में से 86 जाएगा तो 114 बचेगा, यानी पी प्लस क्यू बराबर 114। यहाँ से हमने समीकरण नंबर 1 निकाल लिया। उसके बाद हमें पता है कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। यहाँ पे एक्स ये मान एक्स बार का मान में दिया गया है 1.46 बराबर ये हमें दिया ही गया है कितना है सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने निकाला था ना वो नीचे सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला था साइड कितना था वो 140 प्लस पी प्लस 2 ये था साइड ये निकाला था और बट्टे में कितना था सिग्मा एफ आई ये हमने 200 रख दिया। जब इनको सोल्व करेंगे तो हमें समीकरण नंबर क्या प्राप्त हुई थी 2 प्राप्त हुई थी ना ये और एक हमारी ये थी। अब 2 में 152 आ रहा था 1 में 114 तो 152 में से 114 घटाएंगे यानी समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे और समीकरण 1 में से 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमें Q का मान 38 प्राप्त हुआ। और Q का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो आपको P का मान आ जाएगा और P का मान हमारा कितना आ गया 76 आ गया। अब करेंगे 17.3 और क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा इसमें भी समांतर माध्य ही ज्ञात करना बस अब एक चीज देखो मैं आपको अलग अलग बता देता हूं। हमने तीसरी टाइप है समांतर माध्य ज्ञात करने की। सबसे पहले तो हमने कौन सी जो औसत वाली थी देखो सबसे पहले हमने कौन सी ज्ञात की थी फर्स्ट टाइप थी हमारी औसत ज्ञात कर रहे थे या समांतर माध्य एक ही बात थी। कब जब सिर्फ इस प्रकार से मान दिए गए वहां क्या कर रहे थे आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या यानी एक टाइप से हम समांतर माध्य ज्ञात कर रहे थे। हमारी दूसरी टाइप आई हमें किस किस का मान दिया x का और f का मान दिया यानी हमने x को f से जब सारणी बनाई थी उसे xi कर दिया इसे fi कर दिया और उससे आगे हमने कर दिया fi xi। अब हमने यहाँ पे किसका योग किया सिग्मा एफ आई का योग किया यहां से किया तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का योग किया और यहां से हमने समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई ये जो अभी अभी किया है। और अब की बात तीसरी टाइप आएगी ये अच्छी टाइप है बेटा ये तीसरी टाइप आएगी वहां पे आपको वर्ग अंतराल देगा। क्या देगा वर्ग अंतराल देगा यानी एक निश्चित वर्ग अंतराल देगा और उससे हमें क्या ज्ञात करने पड़ेंगे समांतर माध्य ज्ञात करने पड़ेंगे यानी क्या देगा वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल कैसे देगा वो देखो यानी हमें x का मान दे रहा था पहले इससे पहले हमें f का मान दे रहा था। अब की बार बेटा x का मान नहीं देगा बल्कि वो क्या दे देगा हमें वर्ग अंतराल दे देगा। क्या दे देगा वर्ग अंतराल। हमें f का मान जरूर देगा यानी बारंबारता देगा f को क्या बोलते हैं बारंबारता बोलते हैं। हमें वर्ग अंतराल देगा नहीं कि x का मान देगा। देखो वर्ग अंतराल कैसे देगा 0 से क्या दे देगा 10 से क्या दे देगा 20 से कितना दे देगा 30 से कितना दे देगा 40 यानी ये दे दिया ये मान लो 4 मान तो ये देखिए यहां दे दिया 5 4 3 2 बस इतना ही देगा और यहां से पूछेगा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो हमारे पास तो यहाँ पे तो वर्ग अंतराल दिया गया है हमें x का मान नहीं दिया गया। यदि हमें x का मान देता तो हम सीधा xi कर देते और fi कर देते और xi और fi दोनों को गुणा कर देते। एक बार हम सिग्मा fi का योग कर लेते एक बार हम सिग्मा fi xi का योग कर लेते और सिग्मा fi xi में किसका भाग दे देते सिग्मा fi का भाग देते।
यहाँ से हमारा समांतर माध्य निकल आता है। परंतु यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है क्या, वर्ग अंतराल। तो बेटा यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का। और x का मान निकालेंगे तो ये तो fi होगा, ये मान लो हमने सारणी बना ली, और यहाँ पे हम xi का मान निकालेंगे। अब देखो बेटा x का मान, मध्य मान निकालेंगे। किसका, इन दोनों का। इन दोनों को जोड़ दो, 0 और 10 कितना होगा, 10, और 10 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 5। फिर से देख लो, 0 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10, और 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 5। एक मान निकालने के बाद आप सीधा भी लिख सकते हो। अब देखो इनमें कितने कितने का अंतर है बेटा, 10-10 का अंतर है ना। तो आप 10-10 का अंतर सीधा कर दो, 5 के बाद कितना आ जाएगा, 15 के बाद 25 के बाद 35, ऐसे भी कर सकते हो। यदि ऐसे नहीं करना चाहो तो दोनों को योग करो, 20 और 10 कितना होगा, 30 में 2 का भाग दोगे तो 15, 30 और 20 कितना होगा, 50 में 2 का भाग दोगे तो 25, 40 और 30 कितना होगा, 70 में 2 का भाग दोगे तो 35। अब बाकी जो पीछे वाला प्रश्न था वैसा का वैसा आएगा, सिग्मा fi का योग कर लेंगे, इसके बाद fi xi का गुणा करेंगे, जितना आएगा उनका योग करके योग में सिग्मा fi का भाग दे देंगे। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। बस यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल दे देगा। देखो सबसे पहले दे दिया हमें वर्ग, और वर्ग क्या दे दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और भी दिया गया है, और 40 से 50, 40 से 50, और इसके नीचे दे दिया 9, 12, 15, 10, 14, 9, 12, 15, 10, 14, ये हमें दे दिया किसका मान, बारंबारता। यहां से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको पता है सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी, या समांतर माध्य के लिए सारणी, समांतर माध्य के लिए सारणी। अब बेटा सारणी तो बना देंगे, परंतु हमारे पास तो किसका मान नहीं दिया गया है, x का मान नहीं दिया गया, हमें तो क्या दिया गया है, वर्ग। कोई बात नहीं, वर्ग लिख लो। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, बारंबारता, और बारंबारता इसका मतलब है पता ही है, fi होता है। बस इतना ही दिया गया है। अब आगे हम तो निकालेंगे इसका मान, और आगे निकालेंगे तो हमें वर्ग अंतराल दिया गया है, उसको रख दो। क्या था, 0 से 10, यहां से हम xi का मान निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ो, 0 और 10 कितना होगा, 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, fi का मान ये दिया ही है हम लोग। उसके बाद 10 से 20, अब आप दोनों को जोड़ के करो तो वैसे भी सही है। यदि इनमें अंतर का पता चल जाए कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब 10-10 जुड़ता जाएगा। 20 और 10 कितना होगा, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, और ये दिया गया कितना, 12। इसके बाद 20 से 30 है, और 30 और 20 कितना होता है, 50, 50 का आधा 25, इसका मान दिया गया कितना, 15। 30 से 40, 30 और 40 कितना होता है, 70, 70 का आधा कितना होता है, 35, और इसका दिया गया कितना, 10, और 40 से 50, और 40 और 50 कितना होता है, 90, 90 का आधा कितना होगा बेटा, 45, और इसका मान दिया गया है 14। आप वैसे भी कर सकते हो, 5, 15, 25, 35 और 45। और यहां से हम क्या कर देंगे, अब हमारे पास f का मान भी है, हमारे पास x का मान भी है, यहां पे हम क्या कर देंगे, fi और xi। 9 बिंदु कितना हो जाएगा, 45। अब 15 दूनी 30, 30 की बिंदु हसल की 3, 15 1 15 3 18, 180, 25 पंजो, अब 15 से करो, 15 पर 75, 75 का 5 हसल की 7, 15 दूनी 30 और 7 37, और 35 दाव 350, अब 45 चौका 180, 180 की बिंदु हसल की 18, 45 45, और 45 और 18, 8 5 13, 1 4 5 1 6 63, 630। यानी हमने यहां से किस किस का मान निकाल दिया,
एफ आई और एक्स आई का मान निकाल दिया। अब इसके नीचे क्या करते हैं, वो कब में रखेंगे सेम का सेम ही, बाकी तो वैसा का वैसा ही आएगा। यानी यहां से हम योग कर लेंगे इसका, किस सिग्मा एफ आई का, और यहां से किसका योग कर लेंगे हमें, सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग करो। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 4 20, 20 की बिंदु फसल की 2, 2 ने 3 4 5 6, यानी कितना आ गया योग आ गया 60। इससे आगे क्या करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे, करो 0 0 5 5 5 10, 10 की बिंदु हसल की 1 हसल की थी, 4 1 5, 5 और 8 13, 13 7 20, 20 से 5 25, 25 से 3 28, 28 को 8 हसल की 2, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 1 13 और 2 हसल की थी, 13 और 2 15, यानी 1580। कितना योग आ गया इसका, 1580। अब देखो हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, और समांतर माध्य क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमने कितना निकाला है, 1580 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है 60। 0 से 0 कैंसिल, 158 बटे 6, 2 से कट रहा है, ये तो 3, 2 7 14, 2 8 16, 78 ना। अब 3 दूनी 6, कितना बचा 1, और 3 6 18, 26, यानी समांतर माध्य कितना गया 26 आ गया। कितना गया समांतर माध्य 26, 158 बेटा 26 को समथिंग आई क्या करते हैं, 3 दूनी 6 1, 78 से थोड़ा कटेगा, ये 9 से कटेगा, 3 6, देखो एक बार फिर से देखो इसको, ये गलती काट लेंगे, ऊपर 158 था, नीचे कितना था 6, तो 6 दूनी तो कितना होगा 12, कितना बचेगा 13 14 15, 3 बचेगा। हमने क्या किया था, 1 ही कर दिया था, तो 38 हो गया ना, और 6 से 36, अब बचेगा कितना 36 37 38 2, अब 20 और 6 दिया 18, 2 और 6 दिया 18 3, यानी कितना हो जाएगा x बार बराबर 26.33, ठीक है ना, 26.33। ने आसान सा क्वेश्चन था, हमें वर्गांतराल देगा, हमें बारंबारता देगा, बस अब की बार 2 ही चीजें देगा, एक तो वर्गांतराल दे देगा, एक बारंबारता दे देगा। वर्गांतराल से x का मान निकाल लेंगे, बस बाकी तो सेम का सेम ही है, क्योंकि हमें इससे पिछले एक्सरसाइज में क्या दे रहा था, x का मान दे रहा था और f का मान दे रहा था। fx को हम क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, यहाँ पे हमें वर्गांतराल दे रहा है, और वर्गांतराल से हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। और x का मान कैसे निकालते हैं, ये तो निम्न पद है और ये उच्च पद है, दोनों को जोड़ लेंगे और 2 का भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे 2 का भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे 2 का भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे 2 का भाग, और दोनों को जोड़ लेंगे 2 का भाग। और इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब की बात थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक वर्गांतराल दिया गया है, यानी वर्ग दिया गया है और बारंबारता दी गई है। बारंबारता वर्गांतराल कितना गया है, 0 से 6, 6 से 12, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। और f का मान में क्या दिया गया है, बारंबारता दी गई 6 8, 6 8 10 9 10 9 और 7। यहां से हम क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे ना, यानी
समांतर माध्य के लिए सारणी, और सारणी बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम वर्ग लिखेंगे, और वर्ग हमें क्या दिया गया है, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। या तो पहले x का मान याद करो या अक्ष का, अब अक्ष का मान याद करो। 0 6 को जोड़ोगे तो 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो 3, 12 6 कितना। अब देखो एक बार, अब देखो इनके बीच अंतर कितने का 6, आप 6 से जोड़ते जाओ, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 21 से 6 कितना हो जाएगा 27। अब वैसे भी करके देख लो, 12 और 6 कितना होगा 18, 18 का आधा 9, 18 और 12 कितना होगा 30, 30 का आधा 15, 24 18 कितना होगा 42, 42 का आधा 21, 30 और 24 54, 54 का आधा 27। यहां से आई का मान ज्ञात कर लेंगे, दिया गया 6 8 10 9 और 7। इन दोनों को गुणा करेंगे एफ आई एक्स आई, 6 18 9 8 72, 15 9 150, 9 18, 7 7 49, असल की 4 7 14 4 18, 189 189। यहां से हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई का योग कर लेंगे और सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग कर लेंगे। करो 6 8 14 14 और 9 23, 23 से 7 30, 30 की बिंदु सबकी 3 3 4, यानी कितना हो गया 40 हो गया। इसके आगे इनका योग करो, 8 2 10 10 और 9 19 19 और 9 28, 28 को 8 असल की 2, 8 8 16 16 और 5 21 21 21 से 7 28 1 29, 2 असल की 30 31 31 को 1 असल की 3 3 1 4 5 6 618, कितना आ गया 618। यहां से हम किसका मान निकालेंगे, अक्ष बार का निकालेंगे। अक्ष बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में कितना होता है सिग्मा एफ आई होता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 618 और बटे में कितना आ गया 40। अब देखो जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो क्या करते हैं, नीचे वाले को 4 गुणा 10 में तोड़ दो, क्योंकि 10 की तो सीधा पॉइंट लगा देंगे। अब 618 में 4 का भाग देंगे, 618 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 कितना बचा 2, 4 का जो 20 कितना बचा 1, 4 चौका 16 कितना बचा 2.5। अब एक क्या पहले कोई नोट लगा दो, यानी 15.45 कितना गया 15.45। यानी आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।